हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज अपन करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। उसका लाइव टेस्ट होगा, तो लास्ट तक जुड़े रहना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन इसमें कर सकें। और आज भी कुछ दिक्कत ये है कि जो क्वेश्चन है वो मैंने इंग्लिश में ही रखे हैं। कल से आपको हिंदी में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये टाइप हो चुके थे पहले, तो मैं साथ साथ में उनको ट्रांसलेट कर दूंगा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी आपको पांचवा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? पांचवा पद। और द्विपद प्रमेय आपको यूज में लेना है, और आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y की पावर 5। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बताइए मुझे, पहला क्वेश्चन है, T5 आपको निकालना है और एक्स स्क्वायर प्लस 2y की पावर 5 आपको दे रखा है। ठीक है, फटाफट से बताइए कि क्या होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं कि x प्लस वाई की पावर n आपको दे रखा हो और आपको TR प्लस 1 निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है NCR, x की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r। इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो T5 निकालना है तो आप T4 प्लस 1 लिखेंगे आप। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो आप लिखेंगे 5C4 एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, और 2y की पावर r यानी 4। तो 5C4 कितना होता है? 5 होता है, इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4, यानी आ जाएगा 80 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4। तो 80 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। काफ़ी बच्चों ने गलत आंसर दिया है, इसमें ए बी नहीं है, इसका आंसर सी है। मुकेश आर्डीवाल, राहुल राठौड़, बिल्कुल आपने एकदम सही आंसर दिया है। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ध्यान से लास्ट तक जुड़े रहना, तब तो है फायदा। धीरे धीरे अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस भी होती जाएगी। पेन कॉपी साथ में लेकर चलना, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और साथ में लाइक और शेयर भी आप कर दीजिए, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। चलो अगला क्वेश्चन है, द सिक्स्थ टर्म, यानी छठा पद आपको निकालना है। ठीक है, और टर्म आपको दे रखी है 2x माइनस 3y की पावर 7। आपको छठा पद निकालना है। अभी मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए r कितना है, n कितना है, x कितना है, y कितना है, इसकी मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया T5 प्लस 1, तो फॉर्मूला होगा NCR, x की पावर n माइनस आर, y की पावर r। ठीक है, 7C5 लिखो या 7C2 लिखो, बात एक ही है। 7C2 को आपके लिखोगे 7 इंटू 6 अपॉन 2, 2 की पावर 2 हो गया 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस की पावर नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 343 अपॉन वाई की पावर 5। ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार। तो देखिए अब आपके पास बी ऑप्शन तो हो गया गलत, क्योंकि आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव होगा या तो ए या होगा सी। तो यहाँ पर ऊपर देखो 243 आ रहा है, तो यहाँ पर ढंग से अगर अपन देखें तो ये तो 243 से ज़्यादा आने वाली वैल्यू होगी, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। बिना कैलकुलेशन किए ही आप इसको आसानी से कर सकते थे, केवल लॉजिकली आप इसको सोचकर ये बता सकते थे। तो दूसरे का जो आंसर है वो सी होगा। आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर लिखकर उसके आगे ऑप्शन लिखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। योगेश जांगीर ने बिल्कुल, नरेंद्र ढाका, नेमीचंद चोयल गलत हो गया बेटा, दीपेंद्र सैनी बिल्कुल ठीक है, ओमा राम, मुरली जेठू, लोकेंद्र सैनी, जय हिंद रंजीत, सी बिल्कुल सही आंसर है। सी बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही दिया है आपने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार आपको 10th टर्म पूछी है, T10 आपसे पूछा है, और आपको सवाल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 12। एयरफोर्स और नेवी में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन अपन ने लिया है, तो बिल्कुल ना घबराएं और इनको करते जाएं, आपकी तैयारी ऑटोमेटिक होती जाएगी। ठीक है,
तो T10 निकालना आपको, तो देखिए आप लिखेंगे T9 + 1, फॉर्मूला होगा NCR x की पावर n - r y की पावर r। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है, क्लियर कर दूं मैं, यहाँ पर प्लस कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन है, 2x² + 1/x है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 12C9 आ गया आपके पास। 12C9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 12C3। 12C3 का मतलब हुआ 12 × 11 × 10 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी 3 × 2 × 1, 2 की पावर 3 8 हो गया, ये x की पावर 6 अपॉन x की पावर 9। तो देखिए कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, x6 से x9 कटेगा x³ टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे तो x³ आ गया, तो नीचे x³ आ रहा है, इसका मतलब B और C तो ऑप्शन हो गया आपका गलत। अब 6 से ये कैंसिल हो गया आपका 2 टाइम, तो 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा 1760, यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड लोकेश, योगेश, बजरंग बिल्कुल सही कर रहे हैं, राहुल राठौड़, ओमा राम, नेवी एयरफोर्स ऑनलाइन क्लासेस, सभी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ए ही इसका आंसर होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहे हो आप, इसी तरह से करते जाइए। अलग अलग टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और उसकी मदद से आपका अच्छा खासा रिवीजन कर पाएंगे। चलिए इस सवाल को मैं नहीं करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि आपको T4 निकालना है और 4x/5 - 5/2x की पावर 9 ये दे रखा है। आपको ये बताना है कि T4 कितना होगा। फटाफट से बताएं, ए बिल्कुल सही आंसर था तीसरे का। अगला क्वेश्चन फटाफट से करके बताएं मुझे, फटाफट से करके बताएं मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। T4 आपको निकालना है। T4 निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, T3 + 1, तो ये होगा NC3 x की पावर n - r यानी 6 - 5/2x की पावर 3, ठीक है। तो देखिए अपने को साफ साफ पता चल रहा है कि माइनस की पावर 3 है, यानी नेगेटिव है, यानी आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आते ही ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हो गया गलत। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन चेक किए जाते हैं। और फिर x की पावर से भी आप मैच करवा सकते हैं। 9C3 का मतलब हुआ 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1, यहाँ 4 की पावर 6 आया, x की पावर 6 और 5 की पावर 3, नीचे आ गया 5 की पावर 6 और 2 की पावर 3, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है और नीचे x³, तो ऊपर x³ आ रहा है, ऊपर x³ आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर होगा डी। बहुत बढ़िया, कमल किशोर कुमावत, रामकरण बोचलिया, उमाराम, नेमीचंद चोयल, बजरंग लाल स्वामी, सुभाष मान, उमाराम, बिल्कुल डी, बिल्कुल 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 सही आंसर है। देखिए आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी और आपने डायरेक्ट आंसर पता कर लिया। यही तरीका होता है एग्जाम में आंसर निकालने का। तो आप इस तरीके से ऑप्शन डी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए चेंज हो गया, इतनी देर अपन टर्म निकाल रहे थे, अब आपसे पूछेंगे कोफिशिएंट। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x से स्वतंत्र पद। सवाल समझिएगा, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। x से स्वतंत्र पद आपको निकालना है और आपको 3/2x² - 1/3x की पावर 9 दे रखा है। इस टाइप के सवाल में आपको r की वैल्यू निकालनी होती है और r की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन आपको x की पावर p + - 1/x की पावर q और उसकी पावर दे रखी हो n, और आपको x की पावर m का कोफिशिएंट अगर आपको निकालना है, तो इसका एक लॉजिक है r निकालने का कि आप इस n को p से गुणा कर दें, ठीक है, और फिर आप इसमें से m माइनस कर दें और नीचे आ जाएगा p + q। दोबारा समझिए, x की पावर p प्लस माइनस कुछ भी हो बीच में, 1/x की पावर q की पावर n दे रखा है, तो इस पावर को n को p से मल्टीप्लाई करें, जिसका कोफिशिएंट निकालना है। x की पावर जो भी दे रखी है वो माइनस करनी है और फिर इस p को और इस q को आपको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से अपन r निकालना चाहें। x से स्वतंत्र पद का मतलब क्या हुआ, x की पावर 0 का कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो देखिए r का मान निकालना, तो यहाँ पे देखो n कितना है 9, p कितना है 2, माइनस m कितना है 0 अपॉन p 2 और x की पावर 1 है ना, तो ये 1, तो ये आ गया 18 और नीचे आ गया 3, यानी ये आ गया 6। r की वैल्यू कितनी आ गई 6।
तो यानी आप TR+1 लगाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे T6+1 और फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे 9C6 3/2 की पावर n-r और -1/3 की पावर 6। आपको x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेट होके x की पावर 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए 9C6 को आप लिख सकते हो 9C3 9 8 7 3 2 1, यहाँ पे 3 की पावर 3 हो गया आपके 27 और 2 की पावर 3 हो गया 8, यहाँ 3 की पावर 6 हो गया 27 × 27। ठीक है, तो देखो 27 से 27 गया, 8 से 8 गया, 9 से ये 27 गया 3 बार, तो ऊपर तो आपके पास बचा 7, ठीक है, और नीचे बचा 18, यानी 7/18, यानी ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी स्पीड से आप कर पा रहे हैं, देख के मज़ा आ रहा है। ऐसे ही आप करते रहें तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल ठीक है, योगेश और लोकेश, ओमाराम, राजवीर, बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन ले, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का गुणांक आपको निकालना है। ठीक है, और टर्म दे रखी है x² + c/x की पावर 5। आपको x का गुणांक निकालना भाई लोगों। ठीक है, सेम प्रोसीजर, मैं यहाँ पे r का मान लिख देता हूँ np - m/p + q। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, तो अपन r निकाल लेते हैं। n कितना है 5, p कितना है 2, -m कितना है 1/p + q, तो 10 - 1 हो गया 9/3, यानी ये आ गया 3। तो r का मान 3 आ गया, तो आप लिखेंगे T3+1, तो यहाँ पर लिखेंगे 5c3 x² की पावर 2 और c/x की पावर 3। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, तो 5c3 कितना हो जाएगा 5 × 4/2 और c³ यानी 10c³। ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। सीता डागर सबसे पहले आंसर दिया है सीता डागर ने, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बजरंग लाल स्वामी, ओमाराम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के अपन 2-2 3-3 करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो फटाफट से बताते जाइए। सबके आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। रामकरण बोचलिया बहुत एक्टिव है, बी आ रहा है। चैन प्रकाश करें क्लास टाइम बेटा 10 से 12 है। 10 से 11 फिजिक्स की क्लास होती है अजीत सर के द्वारा, और मैथ्स की क्लास होती है 11 से 12 मेरे द्वारा। तो आप क्लास का टाइम नोट कर लें जो आज ही जुड़े हैं। इसके अलावा एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उस ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपके पास हो तो वो भी आप बता सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा से सॉल्व की जा सके। तो ये नंबर आप नोट कर लें, इस नंबर पे आप रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32, x की पावर 32 का गुणांक आपसे पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन है आपका x की पावर 4 -1/x³ की पावर 15। सवाल वैसा का वैसा ही है, फटाफट से इसको करते हैं। तो r की वैल्यू आपको निकालनी है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए n × p - m यानी 32/p + q, तो ये हो गया 60 - 32/7, तो ये आ जाएगा 8 28 यानी 4, यानी r की वैल्यू आपके पास आ गई 4। तो आप लिखेंगे T4+1 = NCR। अब आपको इसकी x की पावर 4 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट आपसे पूछा है। माइनस की पावर कितनी होगी, माइनस की पावर 4 होगी, क्यों -1/x³ की पावर r लिखोगे ना, r यहाँ पे 4 है, तो माइनस की पावर सम हो जाएगी, तो आंसर होगा 15c4। अब 15c4 कितना होता है, फटाफट से आप कैलकुलेशन करके बताइए। 15 × 14 × 13 × 12/4 × 3 × 2 × 1, तो ये 12 से 12 गया, 2 से ये गया 7 बार, तो 15 × 93। तो देखिए कौन सा सही हो सकता है। 1365 आ रहा है क्या? ऑप्शन ए है
वो इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गया होगा। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बहुत बड़ा तरीका होता था, मैंने आपको एक तरीका बता दिया है। आप इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरीके का इक्वेशन है, अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, यानी आपको x की पावर -4 का गुणांक निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन है 4x/5 + 5/2x की पावर 8, और आपको x की पावर -4 का गुणांक निकालना है। तो आप r निकालेंगे। r निकालने के लिए वही तरीका, 8 इंटू यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, 8 इंटू 1 माइनस, अब यहाँ -4 लिखेंगे तो ये +4 हो जाएगा अपॉन p + q। तो 8 4 12, 12/2 यानी 6। r की वैल्यू 6 हो गई, तो आप लिखेंगे t 6 + 1, यहाँ लिखेंगे 8c6, फिर 4/5 की पावर 2 और 5/2 की पावर 6। यहाँ पे x की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इसको x की पावर -4 में कन्वर्ट कर देगा। अब 8c6 को आप क्या लिख सकते हैं, 8c2 लिख सकते हैं, यानी 8 × 7/2। यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 की पावर 6, इधर 5 की पावर 2 और 2 की पावर 6 हो गया 64। तो देखिए 16 से 64 कटा, 4 बार, 4 दूनी 8 से 8 कटा, तो ऊपर तो आ गया आपके पास 7। ठीक है, और ये 5 की पावर 4 आ गया, यानी 7 × 25 × 625, तो लगभग 4375, यानी ऑप्शन सी है वो इसका आंसर होगा। आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? लोकेश सैनी कह रहे हैं आवाज़ तेज करो। मेरी आवाज़ तेज करूं क्या? अरे बहुत है वॉइस। चलो वॉइस तो ठीक है, आप अपने फ़ोन का थोड़ा वॉइस चेंज कर लें, शायद उससे दिक्कत हो सकती है। ईयरफोन काम में लें लोकेश सैनी, ईयरफोन काम में लेने से ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट मिल पाएगी। ऐसे आवाज़ ठीक है मेरी, ऐसी नहीं है, अच्छी खासी आवाज़ है। सबका आंसर आ गया भाई लोगों, सी आंसर सबने दे दिया है, बहुत बढ़िया। योगेश, राजवीर, ओमाराम, धर्मवीर, हेमराज, लोकेश, सुभाष, मान ओके है, ठीक है। तो अगला सवाल लेते हैं अपन, द टर्म कंटेनिंग x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब की बार देखो, इतनी देर अपन क्या निकाल रहे थे, कोफिशिएंट निकाल रहे थे। अब आपसे यह पूछा है कि x की पावर 7 कौन से पद में आएगा, यानी आपको r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, r की वैल्यू नहीं निकालनी है, इस सवाल में थोड़ा सा समझना, r की वैल्यू निकालने के बाद में उसमें 1 जोड़ेंगे, यही समझने वाली बात है, क्योंकि x की पावर 7 कौन से पद में आएगा, तो r + 1, यानी आप r की वैल्यू जो भी निकालोगे उसमें 1 जोड़कर आंसर लिखना है। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, तो ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पे सबसे पहले r निकालेंगे, तो n 11 हुआ, p 2 हुआ, माइनस यहाँ पर m कितना है 7 अपॉन p + q, तो 22 - 7 कितना हुआ 15/3 यानी 5। r की वैल्यू 5 हुई, तो ये जो x की पावर 7 है वो tr + 1 में आएगा, यानी t5 + 1 यानी t6, यानी छठे पद में x की पावर 7 आएगा, यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आपका जो 9वां है उसका आंसर टेक्नोलॉजी जुगाड़ गलत हो गया बेटा, डी नहीं होगा, आपने डिलीट कर दिया, वेरी गुड। छठा पद है वो इसका सही आंसर होगा। काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है और बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। अगर ऐसे ही करते गए, रिचवाल छाबा भी पहुंच गए हैं, तो आप इस तरीके से आसानी से इसको कर सकते हैं। ऐसा ही अगला है सेम, जिससे कि आप गलती ना करें, मैं एक सवाल और कर रहा हूं कि x³ कौन से पद में आएगा, तो वही r की वैल्यू आपको निकालनी है। 3x - 1/2x की पावर आपको दे रखा है 8। ठीक है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए अपन लिखेंगे 8 × 1, ठीक है, -3/1 + 1, 8 - 3 कितना हुआ 5/2। तो r की वैल्यू अगर पूरी नहीं आती है तो मतलब ये जो x³ है ये इसके प्रसार में कहीं भी नहीं आएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल था, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने। अगर r की वैल्यू पूरी नहीं आती है, पूरी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये किसी भी पद में नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी 10वें का डी है वो सही उत्तर होगा। फोगड़िया साहब बिल्कुल गलत हो गया आपका,
हेमराज घसवा, टेक्नोलॉजी जुगाड़ बिल्कुल ठीक है। आशीष जांगीड़, सीता डागर, धर्मवीर, रिचपाल छाबा, 10वें का डी होगा, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पर पूरी नहीं आई। बट्टे में अगर वैल्यू आ जाती है तो आप समझ जाइए कि ये जो भी पद आपसे पूछा है वो पद इसके प्रसार में, इसके एक्सपेंशन में कहीं भी नहीं होगा। दीपेंद्र सैनी सी नहीं होगा बेटा, डी होगा। दोबारा से देखें इस क्वेश्चन को और फिर से देखें आपने क्या गड़बड़ कर दी है। अगला सवाल, अब देखो टर्म वाले सवाल अपन ने कर लिए, अब आते हैं अपन मिडिल टर्म निकालने वाले सवालों में। आपसे पूछा है x माइनस 1/2x की पावर 10 दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसकी मिडिल टर्म क्या होगी। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए भाई लोगों, अगर देखिए x प्लस वाई दे रखा है और उसकी पावर n है और n अगर इवन है यानी सम है, तो इसका जो मध्य पद होगा वो होगा आपका n/2 प्लस 1वां, ठीक है। और अगर n विषम हो तो इसके दो मध्य पद होंगे, एक तो होगा n प्लस 1/2वां पद और एक होगा n प्लस 3/2वां पद, ठीक है। दो मध्य पद होंगे। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात भी है कि मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो पूरे एक्सप्रेशन का सबसे मैक्सिमम टर्म होती है, अधिकतम मान होता है उस कोफिशिएंट का, ठीक है। और दूसरी बात, अगर दो मध्य पद हों तो उनके गुणांक सदैव समान होंगे और अधिकतम होंगे। ये दो बातें ध्यान में रखना। कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि अधिकतम गुणांक वाला पद ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम गुणांक वाला पद पूछ ले तब भी आपको यही निकालना है, यानी मिडिल टर्म ही निकालना है। तो यहां पर देखिए n बराबर आपको 10 दे रखा है जो कि सम है, तो इसका जो मध्य पद होगा वो क्या होगा n/2 प्लस 1 यानी छठा पद। छठा पद आपको निकालना, तो छठा पद निकालने के लिए आप t5 प्लस 1 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा NCR, x की पावर n माइनस r, y की पावर r। तो 10C5 निकाल लें आप, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, नीचे आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2, x की पावर 5 नीचे है, x की पावर 5 में तो ये कैंसिल हो जाएगा, -7 में आएगा और 1/2 की पावर 5 यानी 32 आ जाएगा। तो देखिए नेगेटिव आंसर आपको केवल एक ही दे रखा है ये, तो आप इसको फटाफट से सॉल्व कर लें। 10 से 10 गया और 4 से 8 गया 2 बार, 2 से 32 गया 16 बार, 3 से 9 गया 3 बार और ये 8 बार जा रहा है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के -63/8 यानी ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है 11वें का काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जुगाड़ और कमल किशोर कुमावत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सबसे पहले दिया है, बाकी काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बढ़िया सवाल, अब नई चीज़ आ गई आपके पास कि द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन whose कोफिशिएंट आर इक्वल। दो क्रमागत पदों के गुणांक अगर बराबर हों, दो क्रमागत पदों के गुणांक बराबर हों इसके इस प्रसार के, तो आपसे पूछा है कि वो पद कौन से होंगे, ठीक है। तो मान लिया कि दो क्रमागत पद कौन से हैं, TR+1 और TR, या TR और TR+1, इन दोनों के गुणांक आपस में क्या हैं, बराबर है। बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पद आपको दे रखा है ये, ठीक है, और दो क्रमागत पदों के गुणांक आपस में क्या दे रखे हैं, बराबर। दो क्रमागत अपने मान लिया TR और TR+1, तो गुणांक अगर बराबर हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये 1 हो जाएगा। अब एक चीज बताता हूँ आपको मैं, TR+1 और TR का जो गुणांक होता है वो n-r+1/r इंटू y/x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर TR+1/TR लिखें तो n की जगह आ गया 14 -r+1/r, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो ये आ गया 73 -r/r इक्वल टू 3/2। इसको अपन सोल्व करें, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, -2r बराबर 3r, ठीक है। नहीं गड़बड़ कर दी क्या, ये सॉरी 75 होगा, 75 होगा तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5r इक्वल टू 150, r इक्वल टू क्या आ जाएगा 30,
यानी 30 और 31 टर्म हैं, उनके कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल होंगे, यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो 12वें का जो आंसर है तो सी है भाई लोगों, ध्यान से समझिए, अभी तक आंसर आना ही शुरू नहीं हुआ है। दोबारा से समझ लें, एक प्रसार आपको दे रखा है और आपसे कहा है कि दो क्रमागत पदों के गुणांक आपस में इक्वल है, यानी TR+1 और TR के कोफिशिएंट इक्वल है, तो अपने दोनों के गुणांकों को इक्वल कर दिया। अब इसको नीचे ले आए तो इधर क्या बचेगा 1। अब ये फॉर्मूला याद रखिए, अगर x + y की पावर n आपको दे रखा है और TR+1 अपॉन TR निकालना तो फॉर्मूला होगा n - R+1 अपॉन R और गुणा y का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट। तो यहां पर मैंने n की जगह 74 - R+1 अपॉन R लिखा, y का कोफिशिएंट कितना है 2 है और x का कोफिशिएंट यानी x या x की जगह कोई भी कांस्टेंट पद है वो अपन ने यहाँ पे लिख देना =1। इसको सोल्व किया तो r की वैल्यू 30 आई, तो 30 और 31 ये इसका सही आंसर होगा। श्याम सुंदर सारण, नरेंद्र ढाका, काफी बच्चों ने, रिचवाल साहबा ने सबसे पहले आंसर दिया है, ये हमेशा ही पहले रहता है, बहुत बढ़िया बात है। काफी कम बच्चों का रेस्पॉन्स आया इस बार। ये फॉर्मूला कब कब यूज कर सकते हैं, लोकेश यानी पूछ रहे ये फॉर्मूला कब कब यूज में कर सकते हैं, तो मैं बता दूं दो क्रमागत पद जब भी दे दे, चौथा पांचवा छठा सातवां, यानी TR और TR+1 ये जब दे रखा हो और उनका रेशियो अगर आपको निकालना हो तब ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। कोई भी दो क्रमागत पदों के लिए काम आएगा, कंजिक्यूटिव यानी कंटिन्यूअस जो दो पद आते हैं उनके लिए, इसके अलावा कई काम में इसको नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁻10 इन 1 - x²/10 एंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन, यानी आपको x⁻10 का गुणांक और x⁻0 का गुणांक का अनुपात आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में। x⁻10 का गुणांक यहां से निकालना है, x⁻0 का गुणांक यहां से निकालना है, यानी एक ही सवाल में 3 सवाल आपसे पूछ लिए। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले से x⁻10 का गुणांक निकालना है, नीचे वाले से x⁻0 का गुणांक निकालना है और फिर इनका रेशियो आपको निकालना है। फटाफट से करें, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं तो शायद आपके ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो सके, इसलिए मैंने ये दिया है। तो सबसे पहले अपन x⁻10 के लिए बात करते हैं, तो इसके लिए r निकालना पड़ेगा। r निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, n × p, p यहाँ पर x⁻0 है, अरे 1 माइनस है ना, x⁻0 है यहाँ पर, तो यहाँ पे x⁻0 तो आपको कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, इंटू 0 कर दीजिए, माइनस p, p यहाँ पर आ जाएगा 10 अपॉन p + q। यहाँ पे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम में आएगा ही नहीं, ये तो सीधा सीधा ही अपने दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कारण पूछिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये x⁻p और ±y 1/x⁻q के फॉर्मेट में नहीं था, तो अपन ये फॉर्मूला कैसे लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁻10, x⁻10 का क्या होगा, देखो 1 - 10c0 x² + 10c2 x⁻4 -10c3 x⁻6 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 10c4 x⁻8 -10c5 x�10, यही तो आएगा। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि ऊपर वाले का आ जाएगा -10c5, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे और इस तरीके से अपन कर सकते हैं। x⁻0 का अपन यहाँ r निकाल सकते हैं। x⁻0 के लिए r कितना होगा, 10 × 1 - 0/p + q यानी 5। तो t r का मान 5 आ गया, तो t5 + 1 निकालने के लिए अपन लिखेंगे 10c5, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 5 और -2/x की पावर आ जाएगा 5, यानी यहाँ पर क्या आया आपका गुणांक 10c5 - 2 की पावर 5। तो ये सब तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/32, यानी ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मैं दोबारा से समझाता हूँ जिनके नहीं समझ में आया है। सवाल ये है कि इस प्रसार का x⁻10 का गुणांक और इसके प्रसार का x से स्वतंत्र पद यानी x⁻0 के गुणांक का अनुपात कितना होगा। तो इसका तो 1 ± x के प्रसार को तो आप जानते ही हैं, उसका प्रसार कैसे किया जाता है, nc0 nc1 nc2 ऐसे। तो x⁻10 किस में आएगा, nc5 में आएगा, और चूंकि बीच में माइनस का निशान है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। तो ऊपर x⁻10 का गुणांक तो -10c5 आ गया, और x⁻0 का गुणांक निकालने के लिए अपने क्या किया, r निकाला। r निकालने के लिए अपने क्या किया,
एन यहाँ पर 10 है, पी यहाँ पे 1 है, माइनस एम 0 है, अपॉन पी प्लस क्यू 2 आ गया, तो आर की वैल्यू 5 आ गई। ये अपन सोल्व करते हैं तो इसका गुणांक ये आता है, सोल्व किया 1/32 है, वो इसका सही उत्तर होगा डी। विराट कोहली, हिंदी तो बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। कल आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे या केवल हिंदी में मिल जाएंगे, डोंट वरी। आज तक की दिक्कत थी क्योंकि ये हमने पहले से प्रैक्टिस के लिए दे दिए थे सवालों को, ठीक है, टाइप करने के लिए दे दिए थे। 14, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 आर इक्वल, यानी ये कह रहा है कि x की पावर 7 का गुणांक और x की पावर 8 का गुणांक आपस में बराबर हैं। तो ये कह रहा है 2 प्लस एक्स अपॉन 3 की पावर n, यानी इसके प्रसार में x की पावर 7 और x की पावर 8 का गुणांक अगर बराबर हो तो n की वैल्यू कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका अपन TR+1 निकालें, फॉर्मूला आएगा NCR x की पावर n माइनस आर x अपॉन 3 की पावर r। तो अपने को x की पावर 7 का गुणांक चाहिए, तो r की जगह अपन 7 लिख दें। r की जगह आप 7 लिखोगे तो ये बनेगा NC7 2 की पावर n माइनस 7 अपॉन 3 की पावर 7। x की पावर 8 का गुणांक चाहिए, तो r की जगह आप 8 लिख दीजिए, तो क्या बनेगा NC8 2 की पावर n माइनस 8 अपॉन 3 की पावर 8। ठीक है, अब सोल्व कर लीजिए इसको, कितना आसान हो गया। आप NC7 को तो उधर ले जाएं, तो देखो NC8 अपॉन NC7, इधर इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार, तो यानी ये आ गया 6। अब मैंने अभी आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये बन गया n माइनस 6 और ये आ गया 48, 8 सिंह 48 आ गए ना, और ये आ गया आपका 6, 54 नहीं 55 आएगा। अभी आपको बताया था NCR और NCR माइनस 1, अच्छा R यहाँ पे 8 है, कुल मिला के कैलकुलेशन करने पर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 55 आएगी। ये समझ लें आप इस फॉर्मूले से, NCR और NCR माइनस 1 हो तो फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर NC8, इस NC7 को अपन इधर ले गए थे, तो NC8 अपॉन, देखो इसको समझो आप, NC8 इस NC7 को इसके नीचे ले आए और यहाँ 3 से 2 कैंसिल हो गया 6 बार। NC8 और NC7 को जब अपन सोल्व करते हैं और यहाँ पर आप वैल्यू रखकर भी देख सकते हो, n की जगह 55 आएगा, तो इसका आंसर है बिल्कुल सही है, कई बच्चों ने कर लिया है, इसका आंसर C आएगा। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ये कह रहा है कि 1 प्लस एक्स की पावर 15 दे रखा आपको और आपको T2R प्लस 3 और TR माइनस 1 इन दोनों के कोफिशिएंट है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको आप लिख सकते हो T2R प्लस 2 प्लस 1 और इसको लिख सकते हो TR माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है वो TR प्लस 1 का है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है 15, CR कितना हो जाएगा 2R प्लस 2, इधर NCR। अब देखो आपने कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCX और NCY अगर बराबर हो तो या तो XY के बराबर होता है या X प्लस Y बराबर कितना होता है, N होता है। उस फॉर्मूले से अपन इसको करेंगे तो X प्लस Y बराबर N, तो ये 3R इक्वल्स टू 15, देन R इक्वल्स टू आ जाएगा 5, यानी इसका आंसर होगा C। 15 का जो आंसर है वो C होगा, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। श्याम सुंदर सारण बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजवीर इनानिया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 15वें का आंसर है वो सी होगा। बहुत आसान सवाल था, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है भाई लोगों, थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ी सी फुर्ती रखिए, स्पीड रखिए। एक बार सेशन को शेयर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके दूसरे बच्चों को भी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। आगे देखिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ, देखो दूसरा, तीसरा और चौथा पद है वो समांतर श्रेणी में है, इसका 1 प्लस एक्स की पावर 2n का। तो आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी, बहुत बढ़िया सवाल है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n में r1, r प्लस 1वां और r प्लस 2वां पद अगर समांतर श्रेणी में हो तो एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस n 4r प्लस 1
प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे काम में लेना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये एक लॉजिक है। अगर किसी प्रसार में r1 r+1 और r+2 पद समांतर श्रेणी में हो तो n स्क्वायर माइनस n 4r+1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह तो है 2n, माइनस n की जगह 2n, r की जगह यहाँ पर कितना है 2। देखो कंपेयर करो, tr+1 tr+2, तो r की जगह 2 हुआ, r की जगह 2 लिखेंगे तो 8 × 1 9, प्लस r की जगह 2 लिखेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 2 कितना हुआ 14 बराबर 0। तो ये आ गया 4n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 14 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास ले रखी है उनको पता ही है कि ये, और हम आपको मैंने बता रखी है। जिनको नहीं पता है वो फटाफट से इसको समझ लें, इस लॉजिक को आप साइड में लिख लें, जिससे कि आप इस टाइप के सवाल कर सकें, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 सवाल इसी टाइप के हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बार बार में काम में लेना है। बिल्कुल सही है, सोल्व का बी। इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, अब देखो दूसरा, तीसरा, चौथा पद है वो एपी में है भाई लोगों। ठीक है, आपको 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में n की वैल्यू निकालनी है। तो सेम ही सवाल हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, n स्क्वायर माइनस n 4r+1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। n की जगह n ही लिखना है, r की जगह 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 9, r की जगह 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 16 माइनस 2 यानी 14। तो यानी n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें तो ये आते हैं 7 और 2। तो n की वैल्यू या तो 2 होगी या 7 होगी, क्योंकि ऑप्शन में 7 दे रखा है। तो 17वें का आंसर है वो सी होगा मेरे ख्याल से। आप देखिए फटाफट से क्या आंसर आपके आ रहा है, फुर्ती से चेक कीजिए कि आपका आंसर सी आ रहा है कि नहीं आ रहा। 17वें का सी आ रहा है। सीता डागर बिल्कुल ठीक है। हेमिचंद चोयल वी तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, 7 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आने लग गए हैं सबके आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ tr+1 और tr+2 इन एपी, देखो अपने 3 टाइप के सवाल कर लिए। एक बार शर्त पूछ ली, एक बार n का मान निकालना पूछ लिया, अब की बार आपसे r का मान निकालना पूछा है और n आपको दिया हुआ है। फॉर्मूला वही लगेगा, n स्क्वायर माइनस n 4r+1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। और बाइनोमियल में ये सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है, ये मैं आपको बता दूं। तो n स्क्वायर की जगह 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, फिर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 56r, फिर माइनस 14 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी ये बन गया 4r स्क्वायर माइनस 56r और ये आपका हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाता 45। फैक्टर करें इसके तो r माइनस 9 और r माइनस 5, तो r की वैल्यू आ जाएगी 9 या 5। तो 9 या 5 यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नाइस्टिक बड़े सॉल्यूशन से बेस्ट है। सचिन राजपूत, ऐसे ही आप जुड़े रहे, काफ़ी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे r का मान 9 या 5 निकाल सकते हैं। अब देखिए ये सवाल भी लॉजिकल सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ये कह रहा है कि 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का जो गुणांक है वो p है भाई लोगों, और 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 का जब आप प्रसार करोगे तो उसमें x की पावर n का जो गुणांक आएगा वो आएगा q। तो आपसे पूछा है कि p और q में क्या रिलेशन है। तो दिखने में बड़ा भयंकर सवाल दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक से इसको बताता हूं जिससे कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर n का मान कितना है 1 है। अगर n का मान मैं 1 करूं, मैं n का मान अगर 1 करता हूं तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 2 बनेगा और इसका प्रसार क्या होगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अब मैंने n की जगह यहाँ 1 कर दिया, तो n की जगह 1 करेंगे तो x का गुणांक p है,
तो x का गुणांक यहाँ पर कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से आगे ये। इसी तरीके से अगर n की जगह यहाँ पर 1 करते हैं तो 2 - 1 1 हुआ, यानी ये 1 + x ही हुआ। और ये कह रहा है x की पावर 1 का गुणांक, x की पावर 1 का गुणांक कितना होगा q, वो कितना है 1 है। देखो यहाँ ढंग से आप, तो अब आपसे पूछा है कि अगर p 2 हो और q 1 हो तो कौन सा रिलेशन सही होगा, तो p बराबर ये हो जाएगा 2q, यानी p और q के बीच में जो रिलेशन है वो ऑप्शन ए से आपको सही मिलेगा। ठीक है, तो 19वें का ए होगा। रिचपाल छावा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा है। योगेश जांगिड़, आपका भी सही है। अगला सवाल देखिए, द टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इन x + k की पावर 100 प्लस x - k की पावर 100, ये दे रखा है। इसमें आपको कुल पदों की संख्या पूछी है, कुल पदों की संख्या। तो जब भी बीच में प्लस का निशान आ जाए, ये दोनों सेम हो, एक प्लस का और एक माइनस का हो, और बीच में प्लस का निशान हो, तो फॉर्मूला होता है n/2 + 1। तो n की जगह 100/2 + 1 यानी 51, यानी इसके प्रसार में पदों की संख्या है वो 51 होगी। कॉमन सेंस की बात है, जब आप इसका प्रसार करोगे इसका प्रसार करोगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस वाले तो कट जाएंगे और बाकी जब पदों को जोड़ोगे तो ये प्रसार हो जाएगा 51, यानी यहाँ पर आंसर डी है, वो इसका सही उत्तर होगा। तो 20वें का डी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका। अगला सवाल है, ये एक फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से सुनना, अगले आने वाले 1-2 सवाल इसी पे बेस्ड होंगे। x + y + z की पावर n में कुल पदों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूं एक लॉजिक, अगर a + b 2 ही पद हों और उसका प्रसार करें तो पदों की संख्या होती है n + 1। आप इसके नीचे फैक्टोरियल 1 लगा दें। दूसरा, a + b + c की पावर n हो तो प्रसार में पदों की संख्या होगी n + 1 n + 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर यहाँ पे 4 पद होते a + b + c + d की पावर n, इसके प्रसार में पदों की संख्या होती n + 1 n + 2 n + 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये सवाल आरपीएससी में भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, एनडीए में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होगा n + 1 n + 2 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे बीच में 3 पद थे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो 21वें का डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी टाइप का अगला सवाल है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a + b + c की पावर 10। तो इसमें पदों की संख्या n + 1 n + 2 अपॉन 2 करेंगे। तो यहाँ पे 11 × 12/2, 2 से 12 कटा 6 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 66, यानी 22वें का ए है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अभी आंसर आने ही शुरू नहीं हुए हैं 22वें के। लोकेश सैनी ने सबसे पहले रेस्पॉन्स दिया है, 22वें का है वो ए है, बहुत बढ़िया। 3 सवाल और बचे हैं, फटाफट से कर लेते हैं अपन। अगला देखिए, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x - y + 2z की पावर n। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या आपको गिवन है, आपसे n का मान पूछा है, यानी पदों की संख्या यहाँ पर 45 हो तो n का मान कितना होगा। तो देखिए n + 1 n + 2 बराबर कितना आ गया 90। अब आप इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। 7 रखते हैं तो 8 × 10 8 × 9 सही नहीं है, 8 रखेंगे तो 8 × 1 9 और 8 × 2 10, यानी n का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। धर्मवीर सिंह, डी नहीं होगा बेटा, दोबारा से देखें आप, आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर डी नहीं होगा। 23वें का आंसर बी होगा। लोकेश सैनी बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ऐसे करते रहिए, आपका सिलेक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, दिख रहा है। वो स्क्रीन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो मैंने लगा कि आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बी हो गया। अगला सवाल लेते हैं 24वां, द कोफिशिएंट ऑफ x³ देखो अब एक नया टाइप का सवाल, 1 + 2x की पावर 6 और 1 - x की पावर 7 के प्रसार में x³ का गुणांक आपसे पूछा है। यह सवाल थोड़ा हटकर है क्योंकि इसमें 2 पद आ गए
और जब दो पद दे देते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रसार करना पड़ता है। लेकिन आपको इसमें भी एक बात बताता हूं मैं, प्रसार आपको वहीं तक करना है जहां तक आपसे पूछा गया है। एक्स क्यूब का गुणांक पूछा तो आप प्रसार केवल पावर 3 तक ही करेंगे, आगे के प्रसार करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 1 प्लस 6c1 2x, 6c2 2x का स्क्वायर, 6c3 2x की पावर 3, बस आपको इतना ही प्रसार करना है। और इसमें 1 माइनस 6c1x प्लस 6c2x स्क्वायर प्लस 6c3x क्यूब, ये आ जाएगा। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कहाँ कहाँ एक्स क्यूब आ रहा है। देखो 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक कोफिशिएंट हो जाएगा 6c3। इसको आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, प्लस माइनस प्लस, ये देखिए माइनस का होगा, गलती ना कर दें आप। अब देखो इस x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 6c1 इंटू 2 इंटू 6c2, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6c2 इंटू 4 इंटू 6c1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6c3 इंटू 8। इस तरीके से आपको इसको करना है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -43, यानी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। धर्मवीर सिंह आपने फिर गलत कर दिया, बेटा क्या कर रहे हैं, उमराम सही नहीं है, आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, और ये सवाल में कैलकुलेशन ही थी जिसमें आपने भयंकर गलती कर दी। थोड़ा सा सावधानी से तसल्ली से करें जिससे कि आपको फायदा मिल सके। 25वां आज का अंतिम प्रश्न, इफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक प्रसार दे रखा आपको x/3 माइनस 2/x² की पावर 6, इसमें कह रहा है कि x की पावर 4 कौन से पद में आएगा। x की पावर 4 है वो कौन से पद में आएगा, यानी r का मान आपको निकालना है। इफ द rth टर्म, यानी rवां पद आपसे पूछा है, निकाल लो। r निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, n इंटू 1 माइनस 4/1 प्लस 2, तो ये 6 में से 4 गया, ये क्या बात हुई, इतना मिस्टेक है क्या, अच्छा 10 है यहाँ, सॉरी, यहाँ 10 हो गया, 10 माइनस 4 कितना यार 6, 6/3 यानी 2, ठीक है। तो यानी t2 + 1 यानी t3 में ये पद है वो x की पावर 4 आएगा, यानी r का मान। इफ द rth टर्म है, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, सवाल की लैंग्वेज चेंज कर दी। पहले जब पढ़ते थे तब अपने को वो पद पूछते थे, अब ये कह रहा है कि इसके प्रसार में x की पावर 4 जिस पद टर्म में आएगा वो टर्म कौन सी है। तो r तो आपने निकाल लिया, लेकिन पद कौन सा होगा, r+1 होगा, तो तीसरा पद है वो इसका सही उत्तर होगा। काफी बच्चे कच्चा खा गए, योगेश भी खा गया, बेटा पढ़ो एक बार इसको ढंग से और फिर आपके समझ में आएगा कि मैं क्या पूछने वाला था। इफ द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यानी इसके प्रसार में x की पावर 4 rवें पद में आती हैं। ये r जो निकालते हैं अपन वो एक कम आता है, यहाँ r की जगह आप कुछ और ले लें, तो समझ लो कि मैं यहाँ पर इसको r की जगह q ले लेता हूँ, तो ये tq + 1 ये r होगा, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 3 होगी, तो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। ओमाराम ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। तो ये था आज का अपना लाइव सेशन, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और हर तरीके के 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैंने लेकर आपको बताए थे। देखो बाइनोमियल थ्योरम इतनी सी नहीं है, काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसके अंदर हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अभी आपको वेट करना है। अभी अपन एक बार का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद में टाइम मिलता है तो फिर एक बार और दोबारा से अपन कर लेंगे। इस तरीके से अपना पूरा काम हो जाएगा। ये मत सोचिए कि इतने से क्वेश्चन ही हैं, 25 क्वेश्चन ही थोड़ी हैं, काफ़ी क्वेश्चन। अभी तो बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, वो भी अपने को करने हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर आएगा वो आपको बताएंगे। सचिन राजपूत कह रहे हैं कि क्लास का टाइम क्या है, नया स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बता दूँ क्लास का टाइम, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने पहली क्लास में ही लिख दिया था कि क्लास का टाइम आपका देखिए 10 से 11 तो होती है फिजिक्स की क्लास, और 11 से 12
देखिए फिजिक्स की क्लास होती है 10 से 11 और मैथ्स की क्लास होती है 11 से 12। तो कोई नए बच्चे हैं वो इसको समझ लें। इसके बाद नरेंद्र राका पूछ रहे हैं इंग्लिश की क्लास कब होगी। सर इंग्लिश की क्लास अपने यहाँ नहीं हो रही है, केवल मैथ और फिजिक्स की ही क्लास अपने यहाँ होती है, तो इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है। आज तो मौज कर दी, 24 सही है। वेरी गुड ओमाराम, अगर आपके 24 सही हैं तो आपको बाइनोमियल थॉर्म में कोई नहीं रोक सकता। अगला जो एक और बाइनोमियल थॉर्म का जो कॉन्सेप्ट अपन करने वाले हैं उसमें आपको और मिल जाएगा। ठीक है, धर्मवीर सिंह भी अच्छा उत्तर आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये अपना डेली रूटीन होता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और लिख के जा रहा हूँ, कई बच्चे नए जुड़े हैं, ये हमारे मोबाइल नंबर हैं, इनमें आप जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको रोज़ लाइव नोटिफिकेशन, आपकी प्रॉब्लम डिस्कशन की जा सकती है। इस नंबर पर आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इस ग्रुप को ऐड करने पर आपको जो भी प्रॉब्लम है उसकी क्वेश्चन की फोटो भेज देनी है। बच्चे आपस में डिस्कस कर लेते हैं, अगर वो सही आंसर बता रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, मैं थंब बता दूंगा, और अगर फिर भी गलत होता है तो मैं उसका आंसर दे दूंगा जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। बिल्कुल विराट कोहली कल हिंदी में लाएंगे आपके क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्या है कि हमें 3 दिन पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। सभी ये जो पीपीटी हम जो बनाते हैं तो वो पहले से ही बन चुकी थी, तो वो चेंज नहीं हो सकती थी। अब आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मैंने जानबूझ के बनाई इसको, जानबूझ के बनाने का रीज़न क्या था, इंग्लिश वाले समझ सके और हिंदी वालों को मैं ट्रांसलेट कर देता, लेकिन आपको दिक्कत आ रही है तो कल से आपको हिंदी में ही ये मिलेगी, ये मेरा वादा है। और कुछ बोलिए, आपको कुछ पूछना है तो बताइए। हिंदी में आएगी बिल्कुल। नरेश गुजर, राजवीर इनानिया 23 सवाल, 2 सवाल जो गलत किए उनको दोबारा देखना बिल्कुल। और कुछ पूछना तो बोलिए, नहीं तो वही बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे स्वस्थ रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार में हाथ धोते रहें। कोरोना काल है, बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, अभी तो लहर 2, 3, 4 पता नहीं क्या क्या आने वाली है, लेकिन जितनी भी लहर आए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर में आकर हम आपको पढ़ाएं, और वो जो हमारा प्रयास था वो सफल हो रहा है। बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे जितने भी बच्चे जो पढ़ नहीं पाए थे इस कोरोना काल में उनकी हम हेल्प कर सकें। बस एक छोटा सा उद्देश्य हमारा यही है, और हम कुछ ज़्यादा नहीं चाहते आपसे। लाइव ज़रूर आए रोज़, क्योंकि लाइव आते हो तो हमारा हौसला बुलंद होता है। ठीक है, अगर आप लाइव नहीं आते हैं, बाद में आप इसको रिकॉर्डेड क्लास को देखते हो, तो फिर क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम हमसे नहीं पूछ पाते। ठीक है, तो लाइव का मज़ा ही कुछ अलग होता, नहीं तो फिर हम भी रिकॉर्डेड क्लास बनाकर डाल सकते हैं। लेकिन हम भी देखो आपके लिए हमने एक शेड्यूल है 10 से 11 हम आपके लिए फिक्स रखते हैं, नहीं तो हम कभी भी फ्री हो तब आपको ये चीज़ दे सकते थे। लेकिन आप अगर 10 से 11 हम आपके लिए आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते? थोड़ा सा विचार कीजिएगा इस बात पे, और अगर आप इसके ऊपर विचार करेंगे तो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश गौड़ है मेरा नाम। टेक्निकल मैथ पढ़ाता हूँ, फिजिक्स है वो अब्दुल अजीज सर पढ़ाते हैं, काफ़ी जाने पहचाने नाम है। तो इनका अजीज सर का जाना पहचाना नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो आप जुड़े रहें और रोज लाइव आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा, हमारा हौसला बुलंद रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।